नमस्कार दोस्तों, मैं कमल नयन तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि विलयन किसे कहते हैं। विलयन जो होता है वो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन के जो हैं वो दो अवयव होते हैं। विलयन के दो अवयव कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं विलेय और विलायक। अब बात आती है विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। विलेय विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है। अर्थात विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। तो दोस्तों, विलेय और विलायक का यूज आने वाला है सांद्रता को व्यक्त करने में, इसलिए ध्यान में रखेंगे विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां। आज का ही मेरा टॉपिक भी है। आज मैं इसी को बताने वाला हूं कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाला हूं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसकी डिफिनेशन बताने वाला हूं और प्लस इसका मैं फार्मूला भी निकाल के आपको देने वाला हूं, जिससे आपको आंकिक प्रश्नों को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन जो होना चाहिए वो 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में को विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में को विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको फार्मूला निकाल के देने वाला हूं। दिया गया है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है। परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है कि विलेय की हो जाएगा, विलेय की जो मात्रा लेंगे हम, विलेय की मात्रा किस में लेंगे हम? हमें परिभाषा में दिया गया है कि विलेय की मात्रा हमें ग्राम में लेना होगा, और अपॉन किससे डिवाइड करना है हमको जो डिवाइड करना है वो करना है विलयन का आयतन। और जो विलयन का हमको आयतन लेना है वो किस में लेना है? विलयन का आयतन हमें लीटर में लेना है। दोस्तों, इस यूनिट का ध्यान देना होगा कि विलेय की जो मात्रा लेनी है वो ग्राम में लेनी है, और विलयन का जो आयतन लेना है वो हमको लीटर में लेना है। समझ में आ गया? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। जो दूसरी सांद्रता आने वाली है, पहली सांद्रता मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला महत्वपूर्ण फार्मूला है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हमारा है पीपीएम में सांद्रता। पहले तो हम जानेंगे कि पीपीएम क्या होता है, पीपीएम किसे कहते हैं। पीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में भाग, 1 मिलियन में हमको इसमें भाग ज्ञात करना है।
जो ppm में सांद्रता होती है वो उसकी जो परिभाषा है वो ये है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, कितने विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा मिलीग्राम में को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। ppm में सांद्रता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा मिलीग्राम में को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। अगर हम बात करें ppm में सांद्रता की तो जो फार्मूला सामने निकल के आएगा वो हम लेंगे जो है विलेय की मात्रा, और मैंने आपको बता दिया है जो विलेय की मात्रा लेना है वो मिलीग्राम में लेनी है। हमको जो विलेय की मात्रा लेनी है वो मिलीग्राम में लेनी है, और जो अपॉन आने वाला है, किससे हम भाग करने वाले हैं, वो आएगा कि जो हमने वहाँ शुरू में बता दिया था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा मिलीग्राम में को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। अपॉन हम लेंगे विलयन का आयतन, और जो विलयन का हमको आयतन लेना है वो किस यूनिट में लेनी है? लीटर में लेनी है। तो दोस्तों ये निकल के आया हमारा ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता इक्वल टू विलेय की मात्रा मिलीग्राम में अपॉन विलयन का आयतन। जो अगला टॉपिक लेने वाले हैं यहाँ पे हम वो लेने वाले हैं नार्मलता। नार्मलता किसे कहते हैं? नार्मलता जो होती है वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नार्मलता कहते हैं। यहाँ शब्द आ रहा है ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं? ये प्रश्न उठता है यहाँ से। नार्मलता में नार्मलता की जो डिफिनीशन आई वो नार्मलता की डिफिनीशन ये आई कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, कितने विलयन में उपस्थित? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नार्मलता कहते हैं, और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और जो डिफिनीशन से फार्मूला निकल के आ रहा है वो कैपिटल N इक्वल टू विलेय के विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन किससे डिवाइड करना है? विलेय की ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन। यहाँ भी विलयन का आयतन की जो हमने बात की थी वो लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। मुझे पता है कि जो आपको यहाँ परेशान कर रहा होगा वो ये शब्द परेशान कर रहा होगा कि विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या है, किसे कहते हैं विलेय का ग्राम तुल्यांक। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा कि विलेय के ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों दूर नहीं जाना है, तुरंत अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ विलेय का ग्राम तुल्यांक। विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं? तो विलेय का जो ग्राम तुल्यांक होता है वो ये होता है कि विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार।
विलेय का जो ग्राम तुल्यांक होता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक, वो विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार पॉइंट सेकंड। दोस्तों, स्टार पॉइंट्स सेकंड, कमल क्लासेस के स्टार पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। नॉर्मल विलियन, अब बात करेंगे हम नॉर्मल विलियन। नॉर्मल विलियन किसे कहते हैं? नॉर्मल विलियन क्या है? मैंने आपको नॉर्मलता पढ़ा दी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पढ़ा दी, लेकिन यहाँ एक टॉपिक आ रहा है नॉर्मल विलियन किसे कहते हैं। तो जो नॉर्मल विलियन होता है, ऐसा विलियन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है, नॉर्मल विलियन कहलाता है। अर्थात नॉर्मल विलियन के लिए n बराबर कैपिटल 1, नॉर्मल विलियन के लिए n बराबर 1। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात हुई ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, ppm में सांद्रता की बात हुई, विलेय की मात्रा मिलीग्राम में अपॉन विलियन का आयतन, नॉर्मलता की बात हुई, और विलेय के ग्राम तुल्यांक की बात हुई, नॉर्मल विलियन का बात हुई। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और हमारे अलग वीडियो को देखने के लिए, दूसरे वीडियोस को देखने के लिए, फिजिक्स के वीडियो को देखने के लिए, मैथ के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको विलियन की सांद्रता से संबंधित कुछ अगली प्रमुख इकाइयों के विषय में चर्चा करूंगा। तो थैंक यू।